नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लॉग का टाइटल कैसे लिखें, कि आप जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं उसका टाइटल कैसे लिखें। अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन होता है और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होता है, विदाउट एनी क्लिक और बिट के मैं आप लोगों तक ले करके आता हूँ दोस्तों। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग जो आप स्टार्ट करते हैं उस समय आप ब्लॉग का नाम तो डिसाइड कर लेते हैं कि ब्लॉग का नाम क्या रखना है, लेकिन आप ब्लॉग का टाइटल, जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं उसका टाइटल आपको हर बार कन्फ्यूजन लगता है क्या डालें। हर ब्लॉग पोस्ट से पहले आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि ब्लॉग पोस्ट का टाइटल क्या डालना है। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपकी वो सारी डाउट क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उसका टाइटल का क्या बेनिफिट होता है। अगर आप आपका ब्लॉग का जो टाइटल होता है वो अगर आप सर्चेबल डालते हैं, एक बार अगर आपने अच्छा डाल दिया, उसके बाद आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक का चिंता नहीं होता है। क्योंकि एक बार गूगल के जो कीवर्ड जो होती है ना, जो कीवर्ड जिसमें वो उसको इंडेक्स करता है आपके ब्लॉग को, वो आपके ब्लॉग के टाइटल पे ही डिपेंड करता है कि आपका जो टाइटल जिस टाइप का रहेगा उसी को वो समझ करके, उसके कीवर्ड को डिसाइड करके आपको टाइटल को वो मेन कीवर्ड समझेगा और उसको उसी के अकॉर्डिंग इंडेक्स करेगा। क्योंकि सपोज आप क्रिकेट के बारे में लिख रहे हैं, बना रहे हैं, और उसके इंडेक्सिंग में स्पोर्ट्स ब्लॉग है, स्पोर्ट्स ब्लॉग के अंदर में क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर में आप जिस टाइप का ब्लॉगिंग कर रहे हैं उस टाइप का ब्लॉगिंग का इन्फॉर्मेशन भी सेव होगा। वो क्या करेगा ना, वो आपके ब्लॉग का टाइटल पढ़ेगा और उस ब्लॉग को उसमें जा कर के इंडेक्स कर देगा। ये काम गूगल करता है। तो अब आप समझ में गए होंगे गूगल कैसे समझेगा, आपके टाइटल से समझेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके ब्लॉग के लिए। तो जब आप इसको लिखते हैं उस समय आप क्या करते हैं, ब्लॉग का नाम चिपका देते हैं। जो ब्लॉग का, जैसे मेरे ब्लॉग जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ब्लॉग मनी। अब मैं इसके टाइटल में ब्लॉग मनी डाल दूँ, ठीक है, यूट्यूब में चल जाएगा, बहुत अच्छा ट्रैफिक आएगा। लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉगिंग में आपको हिडन ट्रैफिक बता रहा हूँ, हिडन रूल बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे कि अगर आप ब्लॉग का नाम अपने टाइटल में यूज करते हैं तो दोस्तों पूरा का पूरा नाम कभी यूज़ मत कीजिए। बहुत ही आपके ब्लॉग पे भी ट्रैफिक नहीं आएगा और पूरे उसका इफेक्ट आपके पूरे पोस्ट पे हो जाएगा। कभी भी अपने ब्लॉग का नाम को अपने टाइटल में नहीं डालें। अपने ब्लॉग का नाम का 2 से 3 बार अपने ब्लॉग का जो कंटेंट है उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं, हैश लगा करके किसी भी चीज़ से यूज कर सकते हैं। लेकिन टाइटल में कभी भी अपने ब्लॉग पोस्ट का नाम नहीं डालें। ब्लॉग का नाम अपने टाइटल में कभी मत डालें। ये पहला टिप्स था। चलिए अब मैं ब्लॉग पोस्ट लिखने का तरीका बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं। सपोज आप एंड्रॉयड के बारे में बता रहे हैं, तो पहला तरीका है व्हाट इज एंड्रॉयड। व्हाट इज एंड्रॉयड इंग्लिश में WHAT, व्हाट इज एंड्रॉयड, आप ये लिख देंगे। ये पहला तरीका हुआ दोस्तों। दूसरा तरीका, लेकिन पहले अगर आप ये चीज़ करते तो हो सकता था आपके पास ट्रैफिक आ जाता, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया। आप देखिएगा व्हाट इज एंड्रॉयड पे 20,000 चीज़ सर्च पे आ जाएगा सर्च का। तो आपको क्या करना है ना, व्हाट इज एंड्रॉयड हो गया, उसको कैटेगराइज कर दीजिए। व्हाट इज एंड्रॉयड इन हिंदी, ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। ये भी 1990 से 2000, 2005, 2007 तक ये चलता था, लेकिन अब इससे भी काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब आ गया है चौथा तरीका। चौथा तरीका जो नरेंद्र मोदी लेटेस्ट तरीका है, 2020 और 19-20 में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ब्लॉग पोस्ट का नाम व्हाट इज एंड्रॉयड इन हिंदी आपने लिख तो दिया, अब उसको ही जस्ट हिंदी में उसको जस्ट जैसे व्हाट इज एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या है, ये पहला तरीका हुआ आजकल लेटेस्ट के तरीका में। दूसरा तरीका व्हाट इज एंड्रॉयड इंग्लिश में और व्हाट इज एंड्रॉयड हिंदी में, वो इंग्लिश में। जो आप व्हाट इज एंड्रॉयड आपने इंग्लिश में लिखा है और उसी को आपने व्हाट इज एंड्रॉयड हिंदी में भी लिख दिया। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका एंड्रॉयड क्या है और व्हाट इज एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या है आपने हिंदी में लिखा और व्हाट इज एंड्रॉयड आपने इंग्लिश में लिख दिया। तीसरा तरीका। चौथा तरीका व्हाट इज एंड्रॉयड आपने हिंदी में लिख दिया और उसी को व्हाट इज एंड्रॉयड
एंड्रॉयड क्या है आपने हिंदी में लिख दिया, सॉरी आपने लिख दिया एंड्रॉयड क्या है हिंदी में, और उसी को इंग्लिश में आपने लिख दिया व्हाट इज एंड्रॉयड क्या है, आपने इंग्लिश में लिख दिया। तो ये 4 तरीके बेसिकली है। देखिए इंग्लिश 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 और इंग्लिश हिंदी, ये आपको 4 तरीका आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में हमेशा यूज कीजिए अगर आप हिंदी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देके बताता हूँ, दर्द भरी शायरी आपने कहीं पे लिखा, दर्द भरी शायरी इन हिंदी पहला आपका टाइटल, और दूसरा व्हाट्सअप स्टेटस फॉर लवर, ये पहला तरीका हो गया कि दर्द भरी शायरी आपने हिंदी में लिख दिया और लव स्टेटस आपने इंग्लिश में लिख दिया। दूसरा तरीका, दर्द भरी शायरी आपने हिंदी में भी लिख दिया, दर्द भरी शायरी आपने इंग्लिश में भी लिख दिया, इंग्लिश में सपोज, याद रखिएगा। तीसरा तरीका, व्हाट्सअप स्टेटस फॉर लवर आपने इंग्लिश में लिखा, व्हाट्सअप स्टेटस फॉर लवर आपने इंग्लिश में लिखा। चौथा तरीका, व्हाट्सअप स्टेटस लवर आपने हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, और उसी को आप कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी आपने लिख दिया। तो ये 4 तरीके हैं बेसिकली आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने के। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक बहुत अच्छी आती है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है ब्लॉग पोस्ट लिखने में, तो आप सबसे पहले अपने ट्रैफिक का जो आपका जो नीच जिस कीवर्ड पे आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा है उसको गूगल में सर्च कीजिए और देखिए कि सबसे टॉप पे कौन सा आ रहा है। उस टॉप के ब्लॉग पोस्ट पे जो आ रहा है ना, उस पर अप डाउन में कुछ ऐड करके आप डाल लीजिए, आपके ब्लॉग रैंक कर जाएगा। अगर वो रैंक कर रहा है ना, आपका भी रैंक कर जाएगा। लेकिन हाँ, कभी भी ब्लॉग का नाम अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूज नहीं करेंगे, ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में यूज नहीं करेंगे। ब्लॉग पोस्ट के अंदर कंटेंट है उसमें 2 से 3 बार यूज करेंगे दोस्तों। ये टिप्स था इस वीडियो के लिए दोस्तों। अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और कोई भी प्रॉब्लम ब्लॉगिंग के रिलेटेड आता हो दोस्तों, आप मुझे डे टाइम में कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।